जय हिंद साथियों साथियों लगभग सभी स्टेट में यहाँ पे 12वीं का एग्जाम हो चुका है। अभी उसके बाद काफी सारे लोग कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे। जी हाँ साथियों, तो एक सबसे बड़ी वैकेंसी इस समय फोर्स की, यानी कि आप डिफेंस में जाके और देश की सेवा करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आती है एसएससी जीडी की। लगभग प्रत्येक वर्ष चल रही है वैकेंसी। तो एसएससी जीडी वैकेंसी के थ्रू अगर आप फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा लास्ट तक। 7-8 मिनट का वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो आपका आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस यही समझ लीजिए, इसमें आपको पूरा ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाने वाली है। तो साथियों बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी के सफर के बारे में कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कैसे आप भर्ती देखेंगे, कैसे आप पेपर देंगे, कैसे दौड़ेंगे, उसके बाद मेडिकल कैसे होगा, फिर पोस्टिंग कैसे होगी, कौन सी फोर्स होती है, कौन सी नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। कोई भी जानकारी दूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एसएससी जीडी वैकेंसी से रिलेटेड पल के अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर इस वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन तो इसकी 10th क्लास ही होती है। सबसे पहले 10th क्लास ही इसकी क्वालिफिकेशन होती है। इसके थ्रू आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और जो सीआईबी होती है इंटेलिजेंस एजेंसी, और एनआईए होती है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, एसएसएफ एक फोर्स होती है जो सचिवालय वगैरह दिल्ली में पोस्टेड रहती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो ये सारी वैकेंसियों में आप एज अ जीडी यानी कि सामान्य ड्यूटी यानी कि राइफलमैन के पोस्ट पर आप जा सकते हैं एसएससी जीडी के माध्यम से। अब इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जनरल की जो एज लिमिट होती है वो 18 से 23 वर्ष की होती है। वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है तो उनकी 26 वर्ष हो जाती है ऊपरी और सीमा। एससी एसटी को 28 साल की एज लिमिट तक आप लिए जाते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा साथियों, अगर आप जनरल से हैं और जनरल स्टेट है, जैसे इसमें बहुत सारे तरीके की छूट है। जैसे नक्सल एरिया वाले अगर आप है, जैसे नक्सल से प्रभावित जिलों से आते हैं या दूसरे देशों से जुड़े जिलों से आते हैं, आप सीमा बनाते हैं, तो वहां की अलग अलग हाइट है। लेकिन जो नॉर्मल जो हाइट होती है सबकी लगभग वो होती है 170 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट, और लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी जाती है। और लड़कों का 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट मेजर किया जाता है, और लड़कियों का वहीं पे 50 किलोग्राम कम से कम वजन होना चाहिए। अब इसके फॉर्म साथियों लगभग प्रत्येक वर्ष निकलते हैं। अब इस बार की वैकेंसी तो चल रही है लगातार, उसके फॉर्म वगैरह भराए गए हैं, वो रिक्रूटमेंट में है, अंडर रिक्रूटमेंट है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, आप उससे पहले आप तैयारी कर लीजिए। जब आपकी वैकेंसी आए तो सिर्फ आपको वैकेंसी देखना रहे, ना कि तैयारी करना रहे। तो आप तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले ये चीज आप समझिए। ये एक उच्च क्वालिटी के मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्त लोगों को भर्ती करते हैं ये लोग, जिसके तहत आप बीएसएफ में जाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीआरपीएफ में जाते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, सीआईएसएफ में जाते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, एसएसबी में जाते हैं, सशस्त्र सीमा बल में, असम राइफल्स में जाते हैं। इस तरीके से आप जो केंद्रीय अर्ध सैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स है उसका आप हिस्सा बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले अब रिटन एग्जाम होता है सीबीटी यानी कि ऑनलाइन एग्जाम, इसका ऑल ओवर इंडिया में करवाया जाता है। और एक चीज और बता दूं, जो वैकेंसी आती है वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज और फोर्स वाइज अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप बिहार के कैंडिडेट हैं, तो बिहार के कैंडिडेटों के लिए बीएसएफ में जनरल ओबीसी एससी एसटी, सीआईएसएफ में जनरल ओबीसी एससी एसटी, सीआरपीएफ में जनरल ओबीसी एससी एसटी, इस तरीके से फोर्स वाइज करके और कैटेगरी वाइज अलग अलग ये वैकेंसियां होती हैं। तो सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होता है, फिर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। लगभग 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट वहां पे पोस्ट के बुलाए जाते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। फिर उनकी जो रनिंग होती है वो करवाई जाती है। 5 किलोमीटर की रनिंग लड़कों की होती है, और 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना रहता है। कोई नंबर नहीं मिलता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना कि 24 मिनट के अंदर आपको आना रहता है। आर्मी की तरह दौड़ नहीं होती, समय पूरा दिया जाता है आपको, 24 मिनट आपको पूरे मिलेंगे यहाँ पे रनिंग के लिए। वही लड़कियों की जो रनिंग है वो 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में होती है। इसमें कोई छूट नहीं है किसी कैटेगरी को, सबको रनिंग करना है, इतनी ही। उसके बाद साथियों फिर आपकी लंबाई वगैरह मेजर की जाती है। लंबाई मैं बता चुका हूँ, लड़कों की कितनी, लड़कियों की कितनी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसी समय, और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए लोग बुलाते हैं। और जब मेडिकल आप पास हो जाते हैं तो लगभग 15 दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आप किस फोर्स का हिस्सा बने। अच्छा,
एक चीज और है, आप एसएससी जीडी की अगर वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आपको सीआरपीएफ के बारे में, बीएसएफ के बारे में, सीआईएसएफ के बारे में, आईटीबीपी के बारे में, एसएसबी के बारे में, असम राइफल्स के बारे में, एसएसएफ के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है तो लोग पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं, उसी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग बाद में उस फोर्स में की जाती है। तो मान लीजिए आपका सीआरपीएफ में इंटरेस्ट हो और आपने बीएसएफ पहले डाल दिया, तो ये चीजें बाद में बहुत पछतावा का कारण बनता है। एक शॉर्टकट ट्रिक में बता देता हूँ, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पे 5-6 वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक ही प्ले लिस्ट में है, वहां पे 5-6 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, आईटीबीपी का, एसएसबी का, असम राइफल्स का पूरा डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे भी जाके देख लीजिएगा। अब बात करें सैलरी की, तो जो बेसिक पे है 21,700 से स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत तरीके के यहाँ पे अलाउंस मिलते हैं जो कि लगभग 45,000 के समथिंग आपका वेतन बनाता है। 40 से 45 के बीच में आपका स्टार्टिंग वेतन एसएससी जीडी के थ्रू आप पैरामेडिक में जाते हैं तो आपका यहाँ पे बनता है। सुविधाओं में अगर आप जैसे फैमिली के बारे में सोचे तो 3 साल एक जगह पोस्टिंग रहती है, तो कुछ क्षेत्रों के लिए आप फैमिली अपना रख सकते हैं, कुछ क्षेत्रों के लिए आप नहीं रख सकते हैं। ये चीजें दोनों है, हर समय आप नहीं रख पाएंगे अपनी फैमिली। और पेंशन की सुविधा अभी जो ओपीएस है उसकी नहीं है, एनपीएस के तहत आपको जो पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके तहत ही अभी ये वैकेंसियां है। आने वाले समय में उम्मीद है कि सरकार इसको लागू करे। और वहीं यूनिफॉर्म की बात करें तो सभी फोर्स की यूनिफॉर्म अलग अलग है, आईटीबीपी की उनके क्षेत्र के हिसाब से, बीएसएफ की उनके क्षेत्र के हिसाब से, एसएसबी की उनके क्षेत्र के हिसाब से। क्या दिल्ली पुलिस की वैकेंसी इसमें शामिल होती है? तो नहीं, एसएससी जीडी में नहीं शामिल होती है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी। एसएससी सीपीओ में जो दरोगा रैंक से डबल स्टार यानी कि एसआई रैंक से आते हैं उनकी दिल्ली पुलिस की शामिल होती है, लेकिन सिपाही की भर्ती करवाती एसएससी ही है, लेकिन एसएससी जीडी में ये वैकेंसियां नहीं आती। इस बार शायद आरपीएफ कांस्टेबल आदि की वैकेंसियां एसएससी जीडी करवाए, क्योंकि ऐसी चीजें निकल के आई थी कि अब एसएससी ही आरपीएफ की वैकेंसियां करवाएगी, क्योंकि वो भी केंद्रीय बल है। तो उम्मीद है कि एसएससी जीडी में वो भी शामिल कर लिया जाए। तो इस तरीके से आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, रिटन एग्जाम में भी अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा और फिजिकल टेस्ट भी अच्छा खासा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो आप लोग आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। जो हमसे मदद चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं निश्चित ही वो मदद करने के लिए तैयार हूँ। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल से जुड़े रहिए। मिलता हूँ वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।